आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आदरणीय आध्यात्मिक पिता अथानासियस जॉन विश्वासियों के पूर्वी चर्च मंडली के संस्थापक प्रथम महानगर के निधन पर बिदर में निकाला गया मौन जुलूस। परवीन नेट्टारू हत्याकांड में एनआईए को मिली सफलता, मुख्य आरोपी मुस्तफा को किया गया गिरफ्तार। आरक्षण का चौकीदार संविधान है, बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा, पीएम मोदी के नकली संतान वाले बयान पर उद्धव ठाकरे का पलटवार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। अब समाचार विस्तार से। आदरणीय आध्यात्मिक पिता अथानासियस जॉन विश्वासियों के पूर्वी चर्च मंडली के संस्थापक प्रथम महानगर के निधन पर गुरुवार को जिला प्रभारी मंत्री के कार्यालय से अंबेडकर सर्कल तक मौन जुलूस निकाला गया तथा अंबेडकर सर्कल पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर फादर अब्राहम, फादर प्रवीणा, फादर शांता कुमार, ईसाई नेता KPCC के प्रदेश अध्यक्ष जॉन वेस्ली, KPCC के प्रदेश सचिव संजय जागीरदार, जयशील बक्का चौधरी और फादर पार्षद और KP यूहानन के कई प्रशंसक उपस्थित थे। KP न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। इंदु ನಮ್ಮ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಚರ್ಚಿನ ಸಭೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಹೋಲಿನೆಸ್ ಮಾರ್ ಅಥಾನೇಸಿಯಸ್ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಚರ್ಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಯೋಹಾನನ್ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಭೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮನಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಗಮನದ ಒಂದು ಸಾವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ कर्नाटक राज्य में 2023-24 के SSLC छात्रों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। गुरुवार 9 मई को यह परिणाम घोषित किया गया, जिसमें बिदर जिले के चिड़गुप्पा तालुके के कुड़म्बल ग्राम के विश्व भारती स्कूल के छात्र किरण पुत्र राजप्पा कुंभार ने 616 अंक प्राप्त करके तालुके में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। BEO वेंकटेश गुडल और विश्व भारती शिक्षा संस्थान के निदेशक व प्रबंध बोर्ड के मुख्य शिक्षक और कर्मचारियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक में साल 2022 में भाजपा युवा मोर्चा प्रवीण नेट्टारू की हत्या कर दी गई थी। तब से मुख्य आरोपी की तलाशी की जा रही थी। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जांच एजेंसियों ने मुस्तफा पैचर को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया है। बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेट्टारू की बेल्लारी में 26 जुलाई 2022 में उनकी दुकान के सामने एक वाहन में सवार 3 लोगों ने हत्या कर दी थी। सूलिया तालुके के बेल्लारे गांव में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के किलर स्क्वाड या सर्विस टीम्स ने कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी थी। कर्नाटक सरकार की सिफारिश के बाद 3 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने NIA को इस मामले की जांच सौंपने का आदेश दिया था। मामले में पहले 27 जुलाई को दक्षिण कन्नड़ा जिले के बेल्लारे पुलिस थाने में पहला मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद 4 अगस्त को NIA ने फिर से मामला दर्ज किया था। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में बिदर से हज को जाने वाले हज यात्रियों के लिए जहीराबाद के रॉयल कोर्ट फंक्शन हॉल में भोजन की व्यवस्था की गई। दिवंगत मतीन गुलाम के भतीजे खालिद गुलाम और उनके दोस्त मिलकर ये व्यवस्था की और ये लोग हर वर्ष भोजन की व्यवस्था करते हैं और ये प्रोग्राम 27 वर्षों से जहीराबाद में किया जाता है। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज बैतुल्लाह इस्लाम का एक अहम रुकन है। साहिब इस्तिताअत के ऊपर ज़िंदगी में एक मरतबा हज का अदा करना फ़र्ज़ है और इस फ़र्ज़ियत की अदायगी पर अल्लाह की तरफ से इनाम ये मिलता है कि जब हाजी हज करके घर लौटते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राजा का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, वह ऐसा लौटता है जैसे कि आज ही दुनिया में आया है, यानी उसके पिछले सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देते हैं। तो ये इस्लाम का 5वां अहम रुकन है और इसकी अदायगी के ऊपर बहुत अजर व सवाब है। इसको पाकीज़ा अच्छे नीयत से पाकीज़ा माल के साथ
और सीख कर करने का ये अमल है। और इस वक्त में ये साल जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला बीदर के आज़मीन का काफ़िला बीदर से रवाना होकर रास्ते में यहाँ रॉयल कोर्ट फंक्शन हॉल पर रुका। यहाँ पर जनाब खालिद मतीन साहब की जानिब से और उनके दोस्तों की जानिब से यहाँ पर ताम का इंतज़ाम किया गया था और फिर यहाँ पर तमाम आज़मीन ने नमाज मगरिब और इशा अदा की। अब यहाँ से काफ़िला निकलकर सीधा हैदराबाद हज हाउस जाएगा। इस मौके पर मेरा नाम गुलाम खादर है, मैं मतीन का चाचा हूँ। जो मेरा भतीजा 17 साल पहले इस खिदमत का सिलसिला शुरू किया, जिसमें हमारे ताउन हमारे मंसूर खादरी साहब और दोस्त साहिब हम बहरहाल जो ताउन करें उनके खिदमत से शुरू करें, उस सिलसिले को जारी रखा। हमारा पोतरा गुलाम खालिद, ये सिर्फ एक दुआओं की तरह हाजियों की दुआ की खातिर किया जा रहा है, कोई शोहरत नहीं है कुछ नहीं। इसलिए हम हाजियों से ख्वाहिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इनके हक़ में दुआ हो बेहतर से मरहूम के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानो ताला का बड़ा फ़ज़ल हुआ, करम हुआ। अल्लाह ताला ने हाजियों की खिदमत करने के लिए मेरे हर दिल अज़ीज़ दोस्त गुलाम मतीन सेठ, जो मेरे साथ इतनी गहरी दोस्ती थी, वो इंतकाल होने से कुछ दिन पहले मैं और उन्होंने दोनों उम्रा करके आए थे। इतनी हमारी उनकी ऐसी गहरी दोस्ती हो गई थी। अल्लाह ने उनको हर काम में जो नेक काम करते थे, हर वक्त जो ना आगे आगे बढ़ के रहते थे। अल्लाह ने ये जो काम शुरू किया उन्होंने और वो काम को जारी रखे। हमारे गुलाम खालिद साहब, अल्लाह ताला इनके जान में माल में खूब बरकत दे और हमारे गुलाम मतीन सेठ साहब की जो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी ख़बर में नूर रोशन करे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी करवट राहत हो जाए और ये काम जो करते आ रहे हैं इनमें ऐसी जज्बा दे। इसी तरीके से आज हमारे बिदर के 288 हाजी जो बिदर डिस्ट्रिक्ट पूरा बसो कल्याण औराद वगैरह सबके, और इसी तरीके से हमारे बिदर के अंजुमन खादिम हुज्जाज पूरे कमेटी के ख़ास करके मंसूर खादरी साहब है, हमारे वाजिद भाई है और बहुत सारी इनकी टीम है। ये लोगों की भी जो है ना बहुत 25-26 साल से बहुत बेरोज़गार खिदमत है। हम आपसे कुछ नहीं मुआवजा चाहते, सिर्फ दुआ चाहते हैं आपकी। तमाम हाजियों से गुजारिश है हमारी, ये जो भी हमारा मकसद है, हम जो आपकी खिदमत कर रहे हैं इसका नेमल बदल तो अल्लाह हमको देंगे। आपसे हमारी अदबन गुजारिश है, आप जब भी हाथ उठाए दुआ के लिए हम सबको दुआ में शामिल करें और ख़ुसूसन ख़ास करके फ़लस्तीन के और गज़ा के मुसलमानों के लिए हाथ करके दुआ उठाइए। और मैं आखिरी बार कहता हूँ हमारे दोस्त गुलाम मतीन सेठ साहब के लिए भी ख़ास करके जब भी आपके हाथ उठें उनका भी नाम लेके दुआ कीजिए। इतना कहते मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शहर जहराबाद के प्रसिद्ध व्यक्ति सैयद शाह फरहान खादरी, खानवादा बारगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल अजीज़ खादरी शहीद बगदादी ने अपना वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये देश सूफियों, संतों और सभी धर्मों के अनुयायियों का देश है। देश में रहना। उन्होंने जहराबाद के नागरिकों से 13 तारीख को होने वाले संसदीय चुनाव में धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालने की अपील की। उन्होंने सभी से सुबह में जल्दी अपने घरों से निकलकर वोट डालने की अपील की है। जहराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंतखाबात का वक्त है और हमारी सियासत तेलंगाना में 13 में बरोज़ पीर को इस मुल्क के 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात होने जा रहे हैं। पार्लिमानी हल्का जहीराबाद में भी रायदही होने वाली है। मैं आप तमाम हजरात के सामने चंद बातें बताता चलूं। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। ये मुल्क सूफियों का मुल्क है, संतों का है, साधुओं का है और उन तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोगों का है जो इस मुल्क में रहते हैं। मोहतरम हजरात, अगर हमारे इस मुल्क के मुस्तक़बिल को हमें महफूज करना है और फ़िरक़ा परस्त ताकतों से इस मुल्क की हिफाजत करना है तो हमें अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि मौसम गर्मा की वजह से दर्जे हरारत 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। मैं तमाम राय दहिंदगान बिलखुसूस शहरियान जहीराबाद से अपील करता हूँ कि आप सुबह के अव्वलीन सातों में अपने घरों से निकलकर वोट का इस्तेमाल करें और सेकुलर उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। और वोट हमारा जमहूरी ताकत
और दस्तूरी हक है। मैं तमाम राय दहिंदगान से अपील करता हूं कि अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें। शुक्रिया। तो वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रियंका गांधी से पूछा कि आपका भाई अमेठी में चुनाव हारा, क्या वहां से मैं लड़ा था? दरअसल हाल ही में प्रियंका गांधी ने रायबरेली में अपने भाई एवं कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार करते हुए ओवैसी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। तेलंगाना के चुनाव में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। प्रियंका गांधी के लगाए गए आरोप पर ओवैसी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपका भाई अमेठी हार गया, क्या मैं वहां आया और लड़ा? महाराष्ट्र में आपने उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन किया है, क्या वो धर्मनिरपेक्ष हैं? ये वही शिवसेना है जिसके कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस किया था, क्या आप उनके साथ हैं? ओवैसी ने गुरुवार को एक सार्वजनिक जनसभा में कहा, आपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, वही आम आदमी पार्टी जिसने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने में बीजेपी की मदद की थी, और आप हमें बीजेपी बी टीम कहते हैं। 2019 के चुनाव में आप 92% सीटें हार गए, जिन पर आप बीजेपी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इस बार आप 300 सीटों पर लड़ रहे हैं। मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि आप कितनी सीटें जीतेंगे? गौरतलब है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा था। हालांकि वे वायनाड से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, लेकिन अमेठी सीट केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार गए। इस बार राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी से कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को मैदान पर उतारा है। रायबरेली सीट पिछले 2 दशकों से राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के पास थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आरक्षण का चौकीदार संविधान है। भाजपा जितने लोग हैं वो आरक्षण हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कितने नेताओं ने बयान दिया है कि उन्हें अगर 400 सीटें मिलती हैं तो वे संविधान को बदल देंगे। लोकसभा चुनाव के 3 चरणों के मतदान के बाद सियासी दलों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया और उनके बाला साहेब का नकली संतान वाले बयान की आलोचना की। ठाकरे ने कहा कि वो अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उद्धव अहमदनगर के श्रीरामपुर में अपनी पार्टी के शिरडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार भाऊ साहेब वाकचौरी के लिए आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री एक तरफ ऐसे बयान देंगे, फिर 17 मई को मुंबई के दौरे के दौरान दिवंगत शिवसेना संस्थापक के शिवाजी पार्क स्मारक पर सिर झुकाएंगे। उन्होंने कहा, तेलंगाना में एक रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बाला साहेब के नकली संतान के बारे में पूछना चाहते हैं। मोदी जी को मुझसे लड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप मेरे माता पिता का अपमान करेंगे तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री को 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में नामांकन के दौरान उनके हस्ताक्षर लेने में कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन अब वो उनकी पार्टी को निशाना बना रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को भाजपा के नेता चंद्रकांत पाटिल की टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की है। पाटिल ने कहा था कि वो और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार को बारामती से हराना चाहते हैं। बारामती सीट पर मतदान संपन्न होने के 2 दिन बाद पवार ने पाटिल के बयान की आलोचना की।
अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने बारामती से शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सूले के खिलाफ चुनाव लड़ा है। पाटिल ने मोर्चे में कहा था कि वो और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बारामती में शरद पवार को हराना चाहते हैं। पाटिल ने बारामती में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने शरद पवार पर शिवसेना को छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने 2019 के चुनाव में 161 विधायक चुनकर भाजपा शिवसेना गठबंधन के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा था, मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता शरद पवार की हार चाहते हैं और यही हमारे लिए काफी है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कहा, चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है, उसके बाद क्या? अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं है कि वे अपराध मुक्त हो गए हैं। 2014 में भी केजरीवाल बाहर थे, 2019 में भी बाहर थे। किसी व्यक्ति के बाहर आने या न आने से चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आदरणीय आध्यात्मिक पिता अथानासियस जॉन विश्वासियों के पूर्वी चर्च मंडली के संस्थापक प्रथम महानगर के निधन पर बिदर में निकाला गया मौन जुलूस। प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड में एनआईए को मिली सफलता, मुख्य आरोपी मुस्तफा को किया गया गिरफ्तार। आरक्षण का चौकीदार संविधान है, बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा, पीएम मोदी के नकली संतान वाले बयान पर उद्धव ठाकरे का पलटवार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।